प्रणाम। संसार में अमृत पीने वालों को तो देव कहा जाता है, लेकिन जो जगत की रक्षा के लिए स्वयं विष पी ले उसे महादेव कहते हैं। जब पूरी सृष्टि संकट में थी, जब देवता और दानव दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब एक ही शक्ति थी जो अचल खड्ड ही थी। आज की कथा उसी नीलकंठ की है जिन्होंने संसार को बचाने के लिए मृत्यु को अपने गले में उतार लिया। इस अद्भुत गाथा को सुनने के लिए और महादेव की कृपा पाने के लिए हमारे चैनल शिव तत्व पोक्त को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जयकारा लगाएं। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की कथा हमें ले चलती है उस समय में जब स्वर्ग की लक्ष्मी रूठ गई थी और देवता श्रीहीन हो गए थे। एक बार महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, वे भगवान विष्णु के दर्शन करके लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में देवराज इंद्र मिले, जो अपने हाथी ऐरावत पर सवार थे और मद में चूर थे। दुर्वासा ऋषि ने प्रसाद स्वरूप एक दिव्य पुष्पमाला इंद्र को दी। इंद्र ने अहंकारवश उस माला का आदर नहीं किया और उसे अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने सूंड हिलाई और वह माला नीचे गिर गई और हाथी ने उसे पैरों तले रौंद दिया। प्रसाद का यह अपमान देखकर दुर्वासा आर्षि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने श्राप दिया, इंद्र, जिस वैभव और शक्ति के अहंकार में तुमने प्रसाद का अपमान किया है, वह वैभव अभी क्षीण हो जाएगा। तीनों लोकों से लक्ष्मी लुप्त हो जाएंगी। श्राप के प्रभाव से तत्काल स्वर्ग की आभा फीकी पड़ गई। मां लक्ष्मी वहां से अदृश्य होकर समुद्र में समा गईं। देवता कमजोर होने लगे और इसका लाभ उठाकर असुरों ने राजा बलि के नेतृत्व में स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हार गए और प्राण बचाने के लिए इधर उधर भटकने लगे। निराश होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु ने समस्या का समाधान बताते हुए कहा, विपत्ति काल है, इसलिए अभी शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ेगा। तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। उस समुद्र से न केवल लक्ष्मी वापस आएंगी, बल्कि तुम्हें अमर बनाने वाला अमृत भी प्राप्त होगा। योजना बनी। मंदराचल पर्वत को मथानी चढ़नर बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी नेठी। लेकिन समस्या यह थी कि मंदराचल पर्वत को हिलाएगा कौन? एक तरफ देवता खड़े हुए और दूसरी तरफ असुर। पहले तो वासुकी नाग के मुख की तरफ देवता खड़े हुए, लेकिन असुरों ने कहा, हम पूंछ की तरफ क्यों खड़े हों? क्या हम तुमसे कम शक्तिशाली हैं? तब भगवान विष्णु के संकेत पर देवता पूंछ की तरफ चले गए और असुर मुख की तरफ। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। क्षीर सागर में हलचल मच गई। पर्वत घूमने लगा। लेकिन जैसे ही मंथन तेज हुआ, समुद्र की गहराइयों से सबसे पहले अमृत नहीं निकला, न ही लक्ष्मी निकली। सबसे पहले निकला सृष्टि का अंत करने वाला भयानक विष, हलाहल, कालकूट। यह विष इतना भयंकर था कि इसके प्रकट होते ही 10 दिशाओं में हाहाकार मच गया। इसकी काली लपटों से देवता और असुर मूर्छित होकर गिरने लगे। इसके ताप से पेड़ पौधे जलने लगे। वासुकी नाग भी विष की गर्मी से व्याकुल हो उठे। सभी समझ गए कि यदि इस विष को रोका नहीं गया तो अमृत मिलने से पहले ही पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। अब प्रश्न यह था कि इस विष को पिए कौन? देवता अमृत के लिए लड़े थे, विष के लिए नहीं। असुरों ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। भगवान विष्णु तो पालनहार हैं, वे जीवन की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी रचयिता हैं। मृत्यु और विनाश को संभालने की क्षमता केवल एक ही देव में थी, और वे थे सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे भोलेनाथ। सभी देवता और असुर अपनी जान बचाते हुए कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। वहां महादेव अपनी समाधि में लीन थे। देवताओं ने करुण पुकार की, त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम, हमारी रक्षा करें प्रभु। समुद्र से कालकूट विष निकला है। यदि आपने कुछ नहीं किया तो आज सृष्टि का अंत निश्चित है। भक्तों की पुकार सुनकर आशुतोष भगवान शिव की समाधि टूटी। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा रचित संसार विनाश के कगार पर है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, देखो संसार की विडंबना। जब सुख बढ़ता है तो लोग आपस में लड़ हंसते हैं, पर जब दुख आता है तो सब मेरे पास आते हैं। यह विष संसार को जला रहा है, मुझे इसका पान करना होगा। माता पार्वती का हृदय कांप उठा। वे जानती थीं कि यह साधारण विष नहीं है, पर वे यह भी जानती थीं
कि शिव का कर्तव्य क्या है। उन्होंने भारी मन से सहमति दी। महादेव कैलाश से उतरे और समुद्र तट पर पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। चारों तरफ जहरीला धुआं था। शिवजी ने उस उफनते हुए हलाहल विष को अपनी हथेली पर लिया। वह विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड को मिटा सकती थी। महादेव ने एयुएम का उच्चारण किया और उस जलते हुए विष को एक घूंट में पी लिया। जैसे ही विष उनके गले के नीचे उतरने लगा, माता पार्वती ने अपनी योग शक्ति से शिवजी का गला पकड़ डेच लिया। उन्होंने विष को नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि यदि विष पेट में जाता तो भगवान शिव के उदर में स्थित चराचर जगत जल जाता, और शिवजी ने उसे बाहर भी नहीं उगला, क्योंकि बाहर उगलते तो पृथ्वी जल जाती। अतः वह विष भगवान शिव के कंठ गले में ही अटक कर रह गया। विष के प्रभाव से उनका गौर वर्ण सफेद रंग का गला नीला पड़ गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और जयकारा लगाया, नीलकंठ महादेव की जय। उस दिन से शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। विष का ताप इतना अधिक था कि शिवजी का मस्तक तपने लगा। उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा ने अपनी शीतलता बढ़ाई, गंगा मैया ने उनके जटाओं में अपना प्रवाह तेज किया और देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की। यही कारण है कि हम शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं, ताकि महादेव के विष की गर्मी शांत हो सके। जब विष का संकट टला, तब जाकर समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। इसके बाद समुद्र से एक एक करके 14 रत्न निकले। कामधेनु गाय निकली, जो ऋषियों को दी गई। उच्चैश्रवा घुद्धा निकला, जिसे बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। कल्प वृक्ष निकला। रंभा नामक अप्सरा निकली, और फिर निकली साक्षात मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी के प्रकट होते ही दिशाएं जगमगा उठीं। देवता और असुर दोनों चाहते थे कि लक्ष्मी उनके पास आए, लेकिन मां लक्ष्मी ने अपने हाथों में वरमाला ली और पालनहार भगवान विष्णु के गले में डाल दी। इस प्रकार स्वर्ग की खोई हुई श्री वापस लौटी। अंत में धन्वंतरी वैद्य अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही असुर उसे छीनकर भाग गए। देवताओं में फिर निराशा छा गई। उन्होंने सोचा कि यदि असुरों ने अमृत पी लिया तो वे अमर हो जाएंगे और प्रलय ला देंगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। उन्होंने विश्व मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी अवतार। मोहिनी का रूप इतना सुंदर था कि असुर अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। मोहिनी ने कहा, हे वीरों, तुम क्यों लड्डते हो? लाओ, यह कलश मुझे दो। मैं तुम सबको अपने हाथों से बराबर अमृत बांटूंगी। मूर्ख असुर मान गए। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया। उन्होंने नृत्य करते करते चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पीला दिया। केवल एक असुर राहु वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसने थोड़ा सा अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु जी को इशारा कर दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, पर चूंकि अमृत गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर और धड्डेच राहु और केतु अमर हो गए। इस प्रकार महादेव के त्याग और भगवान विष्णु की चतुराई से धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार। मेरे दोस्तों, समुद्र मंथन की यह कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। हमारा जीवन भी एक समुद्र मंथन है। हमारे मन में देवता अच्छे विचार और असुर बुरे विचार दोनों हैं। जब हम जीवन को मथते हैं, मेहनत करते हैं, तो शुरुआत में विष ही निकलता है। कठिनाइयां, संघर्ष, अपमान और असफलता। बहुत से लोग इस विष संघर्ष से डर कर भाग जाते हैं, लेकिन जो शिव की तरह उस विष को पीने का साहस रखता है, जो संघर्षों के कड़ी डीडवे घूंट पीकर भी अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, अंत में अमृत, सफलता और मोक्ष उसी को मिलता है। शिव हमें सिखाते हैं कि समाज के लिए कड़वी बातें, निंदा और अपमान को अपने कंठ में ही रोक लो। न उसे अंदर उतारो कि खुद दुखी हो जाओ, और न ही बाहर उगलो कि दूसरों को दुखी करो। यही नीलकंठ बनने का सार है। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको महादेव के त्याग से प्रेरणा मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बने। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ और पवित्र कथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें भक्ति संचार और घंटी का बटन दबाएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए
अपने और अपनों का ख्याल रखें। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।